अरे वाह, मेरी बहुएं आ गई। चलो बहुओं, अब जल्दी से इस कलश को गिराते हुए अंदर आ जाओ। अरे जरा शहरी बहू को तो देखो, कितनी सुंदर लग रही है। तैयारी भी बिल्कुल हीरोइन जैसी की है। वैसे गांव वालों और शहर लोगों में फर्क तो होता है। गांव वाली तो गंवार सी तैयार है, एक हीरा और एक कोयला लग रही है। किसने कहा कि गांव वाले गंवार होते हैं? गांव वाले वो कर दिखाते हैं जो शहरी लोग नहीं कर पाते। और मुझे तो शहरी बहू से ज्यादा अच्छी गांव वाली बहू लग रही है। मेहमान ऐसे ही शालिनी के पीछे उसकी बहुओं पर बातें बनाने लगे कि तभी शालिनी बोली, अरे अरे बस करो, मेरी बहुओं का गृह प्रवेश हो रहा है। और वैसे मैं सच बताऊं तो मेरी शहरी बहू ज्यादा अच्छी लग रही है। गांव वाली गांव के हिसाब से तैयार है और शहर वाली शहरी, और मेरी शहरी बहू शहरी हीरोइनों की तरह तैयार है। शालिनी की बात सुनकर शहरी बहू रिधिमा के बाहु चढ़ गए तो वहीं गांव वाली बहू रूपा बस उदास सी हो गई। रिधिमा और रूपा की शालिनी के बेटों से आज ही शादी हुई थी। दोनों बहुएं गृह प्रवेश की रस्म के लिए अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी हुई थी। कुछ ही देर में उन दोनों का गृह प्रवेश भी हो गया, जिसके बाद दोनों बहुओं को घर के सोफे पर बैठा दिया गया। विदाई में देर हो गई थी तो जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म भी कर लेते हैं। वक्त भी ज्यादा हो रहा है और फिर उसके बाद बहुओं को भी इनके कमरों में आराम करने को भेज देंगे। शालिनी की बात सुनकर सारी औरतें बहुओं की मुंह दिखाई करने लगी और एक एक आगे आई और बहुओं को तोहफे देने लगी। ये लो ब्यूटीफुल बहू। वैसे रिद्धिमा तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल बॉलीवुड के किसी हीरोइन की तरह। वो औरत बस रिधिमा की तारीफ करके चली गई। ऐसे ही फिर दूसरी औरत सामने आई। तुम्हारा लहंगा, बाल, मेकअप सभी कितने प्यारे हैं। सच में तुम तो किसी एंजल की तरह हो। ये लो। सभी इसी तरह से बस रिधिमा की ही तारीफ कर रहे थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से रिधिमा के सोफे पर बैठे बैठे ही भाव चढ़ने लगे। अरे वाह, सभी मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। आज की महफिल में मैं तो इस गंवार के आगे छा गई। अब एक दिन के गैप से मेरा रिसेप्शन होगा। रिसेप्शन में भी चाहे जो हो जाए मुझे ही स्लाई करना है। इस गंवार को मैंने रिसेप्शन में भी ब्लर ना कर दिया तो मेरा नाम रिद्धिमा नहीं। एक तरफ रिधिमा रूपा से बहस में आ गई थी तो वहीं दूसरी तरफ रिधिमा भाभी कितनी सुंदर हैं। सभी इनकी ही तारीफ कर रहे हैं। कहाँ मैं हूँ जो अपनी शादी के दिन भी ज्यादा अच्छी नहीं दिख पाई। मेरी पहचान बस एक गांव वाली से लगा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने लुक से नहीं तो अपनी आदत से सभी का दिल जीत ही लूंगी। रूपा ऐसे ही सोचने लगी। दोनों बहुओं की सोच में मानो जैसे जमीन और आसमान का अंतर था। ऐसे ही रस्मों में आज का दिन खत्म हो गया। अगले दिन कितनी अच्छी नींद आई। मेरी स्किन ने भी पूरी तरह स्लीप लिया। कल को तो अब मेरा रिसेप्शन होगा। मैं चाहती हूँ कि कल मैं ब्यूटी के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दूं। इसके लिए मुझे कोई अच्छा सा पार्लर ढूंढना होगा। रिधिमा ऐसे बोलकर अपने कमरे में फोन पर अच्छे अच्छे पार्लर और सैलून को स्क्रॉल करने लगी। वहीं दूसरी तरफ रूपा भी जल्दी से उठ गई थी और अच्छा हुआ जो जल्द ही आंख खुल गई। घर में मेहमान हैं, काम करती हूँ, सभी का जल्दी से जाकर नाश्ता बना देती हूँ। माँ जी अकेले इतने मेहमानों को हैंडल नहीं कर पाएंगी। रूपा ऐसे बोलकर जल्दी से रेडी होकर नीचे चली गई। नीचे काफी सारे मेहमान थे। रूपा उन्हें देखकर जल्दी से रसोई में पहुंच गई और सभी का नाश्ता बनाने लगी। अरे रूपा बहू, क्या कर रही है? अभी कल ही तेरी शादी हुई है और तू आज ही रसोई में आकर चूल्हे पर चढ़ गई। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ तो ये मेरा फर्ज है कि मैं घर आए हुए मेहमानों का पेट भरवाऊं। आप अकेले ये सब नहीं कर पाओगी ना। रूपा ने ऐसे बोलकर सभी मेहमानों के लिए नाश्ता बनाया, जिसके बाद सभी मेहमान उसे घेर कर बैठ गए और उससे बातें करने लगे। एक तरफ रूपा थी जो सभी का ख्याल रख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ओहो, मुझे तो कोई अच्छा सा सैलून मिल ही नहीं रहा। खैर मैं ढूंढ कर तो रहूंगी ही। रिद्धिमा बहू तैयार नहीं हुई अब तक? नीचे सब तेरे ही बारे में पूछ रहे हैं। माँ जी मैं आज तो कमरे में ही रहूंगी। सभी को बोल दीजिए कि अब रिद्धिमा कल ही कमरे से बाहर आएगी। नहीं बहू, ऐसे नहीं हो सकता। रूपा को देख, वो सुबह से ही सारे मेहमानों की मेहमानदारी में लगी हुई है। हाँ तो लगने दो माँ जी, वैसे भी वो रूपा है। वो रूपा जिस पर जरा भी रूप नहीं है। वो अपने लुक से तो किसी का भी दिल नहीं जीत पाएगी। अब वो सबके आगे पीछे घूमकर ही तारीफें इकट्ठा करेगी। रिधिमा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सारा दिन रिधिमा बस अपने रिसेप्शन की तैयारी के बारे में सोचने में लगी ही रही। तो वहीं दूसरी तरफ रूपा, जिसे रिसेप्शन याद भी नहीं था, आज का दिन भी कुछ इस तरह से गुजर गया। आज रिसेप्शन का दिन था। सुबह से ही घर में काफी चहल पहल थी और ऐसे में शालिनी दो लड़कियों के साथ रूपा और रिधिमा के पास पहुंची। बहू, आज तुम्हें रिसेप्शन के लिए ये दोनों लड़कियां तैयार करेंगी। ये बहुत बड़े सैलों से यहाँ आई हैं। नहीं माँ जी, मैं इनसे तैयार नहीं होंगी। क्यों बहू? अरे बेटा, ये पूरे शहर के सबसे अच्छे सैलों से हैं, तो क्यों मना कर रही है? माँ जी, एक बहुत बड़े सैलों में अपनी बुकिंग कर चुकी हूँ मैं। वो लोग भी मुझे घर में ही सजाने आएंगी। माफ करना, लेकिन मैं इन दोनों से तैयार नहीं हो सकती हूँ। रिधिमा ने साफ साफ शालिनी की बुलाई हुई मेकअप आर्टिस्ट से तैयार होने को मना कर दिया। वहीं रूपा बोली, कोई बात नहीं माँ जी, अगर रिधिमा इनसे तैयार नहीं होना चाहती है तो ना सही, मैं इनसे तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, तो इनसे तैयार हो जाना। रिधिमा वहीं से तैयार हो जाएगी जहाँ से इसने तैयार करने वाली को बुलाया है। शालिनी के बोलने पर रूपा उन दोनों लड़कियों को अपने कमरे में ले गई और उसका मेकअप शुरू हुआ। आपको मेकअप किस तरह का चाहिए? फुली मैट या फिर थोड़ा सा ग्लोई?
मुझे नहीं पता, आप लोग खुद देख लीजिए कि किस तरह का सही लगेगा। रूपा भोली सी थी, वो खुद से मेकअप भी करना नहीं जानती थी। उसका सारा मेकअप सैलून वाली लड़कियों ने अपने हिसाब से ही किया, ऐसे ही बाल बनाते वक्त। आपको अपने बाल ओपन रखवाने हैं या फिर ब्रेड बना दे? मैं नहीं जानती, जैसे आपको अच्छा लगे मुझे वैसे रेडी कर दीजिए। रूपा की बात सुनकर सैलून वाली लड़कियां मुस्कुराने लगीं और रूपा को ऊपर से लेकर नीचे तक उन दोनों ने अपनी मर्जी से ही सजाया। रूपा तैयार होकर बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ रिदिमा की सैलून वाली भी उसे सजाने आ गई। और ये कैसा चमकीला सा रंग तुम मेरी आंखों पर लगा रही हो, कितना गंदा लग रहा है। मैडम, आपके लुक के हिसाब से ये शेड ही अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे न्यूड मेकअप चाहिए, स्पेशली आईज का। अब जल्दी करो, इस रंग को हटाओ। रिदिमा ऐसे ही मेकअप वगैरह सभी चीजों में अपनी तरह से ही अड़ी लगा रही थी। वो कुछ भी सैलून गर्ल्स को अपने हिसाब से नहीं करने दे रही थी। इतना गंदा लिपस्टिक क्यों लगा रही हो? बोल्ड लिपस्टिक लगाओ, उससे ही बात बनेगी। रिदिमा ऐसे ही पूरी अपनी मर्जी से तैयार हुई, जिसकी वजह से उसकी तैयारी का कोई तालमेल नहीं बैठ पाया और वो अजीब सी लगने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहुएं तैयार होकर अपनी सास के सामने आईं और रूपा, ये तू ही है, कितनी सुंदर लग रही है। ये भगवान नजर ना लगे, मेकअप बाल सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। तू भी ठीक लग रही है रिद्धिमा, लेकिन अगर तू मेरी बुलाई हुई लड़कियों से तैयार होती तो तुझमें अलग ही बात आती। शालिनी की बात सुनकर रिदिमा का मूड खराब हो गया। कुछ ही देर बाद दोनों बहुएं अपने रिसेप्शन फंक्शन की जगह पर पहुंची, जहां पर सभी लोग रूपा को ही देखने लगे और बातें बनाने लगे। बारात में तो ये गांव वाली बहू कैसी भी नहीं लग रही थी, लेकिन जरा आप देखो क्या रूप चढ़ा है इस रूपा पर। शहरी बहू तो इसके आगे दब गई। ऐसा ही कहा, कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये बहू गांव की है और एक चीज शहरी लोगों की तरह ही है। सभी लोग ऐसे ही बातें बनाने लगे। ये सब सुनने में रिदिमा को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपना इतना दिमाग खपाया, पैसे भी उठाया और वक्त भी दिया, लेकिन मेरे हाथ क्या लगा? ये बेइज्जती। मेरे आगे ये गांव वाली बाजी ले गई। मुझसे अच्छा सभी को इस गांव वाली का लुक लग रहा है। रिदिमा मन ही मन इसी तरह से जलने लगी। अभी सब रूपा की तारीफ कर ही रहे थे कि तभी रिदिमा खुद को रोक नहीं पाई और जोश में होश खोकर वो बोल पड़ी। इस गंवार की ही तारीफ सभी के सभी क्यों किए जा रहे हो? अगर अच्छी भी लग रही है तो मन में कह लो। रिदिमा की बात सुनकर सभी चौंक गए और उसे देखने लगे। रिदिमा को भी एकदम से होश आया कि वो क्या बोल रही थी, इसीलिए वो जल्दी से बैठ गई कि तभी रूपा बात को संभालते हुए बोली। चौंक गए ना आप लोग? ये रिदिमा ने और मैंने मजाक किया था आप लोगों को चौंकाने का। रूपा ने ऐसे ही बात संभाल ली, जिसकी वजह से सभी मेहमानों ने बस बात को आई गई सा कर दिया। शालिनी समझ गई थी कि रूपा ने बात को संभाल लिया है। वो बस रूपा को देखकर मुस्कुराने लगी। रिदिमा को भी उस दिन रूपा की समझदारी और खुद का बचाव करते देख एहसास हुआ कि वो गलत इंसान से बहस कर रखी थी और रिसेप्शन वाले दिन सब कुछ ठीक हो गया।